हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 3 में कंप्यूटर सब्जेक्ट में थर्ड चैप्टर का आज आगे का पढ़ते हैं। टेक्स्ट बार में क्या क्या आते हैं उसके बारे में आज हम लर्न करेंगे। टेक्स्ट बार इज हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम्स ऑफ द डेस्कटॉप्स इज फॉरदेवर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग्स। टेक्स्ट बार वो डेस्कटॉप के नीचे लॉन्ग हॉरिजॉन्टल में होता है और उसमें विभाजित किया जाता है। पहले स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट द बॉटम्स लेफ्ट कॉर्नर्स ऑफ द टेक्स्ट बार। क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन्स ओपन अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन। दिस लिस्ट इज नाउन एज द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट बटन्स इज used perform common tasks like starting particular program and shut down of computers। स्टार्ट बटन वो टेक्स्ट बार के नीचे लेफ्ट कॉर्नर में होता है। स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसके स्टार्ट मेनू के रूप में जाना जाता है। स्टार्ट बटन का उपयोग आम कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे कि विशेष कार्यक्रम को शुरू करने के लिए और कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है। बाद में मिडल सेक्शन। The middle section of the text bar show the opens programs or the programs can be opened with a single click. So all the commonly used programs can be kept here. The active programs in highlighted with the highlight set। टेक्स्ट बार का मिडल सेक्शन में खुले हुए कार्यक्रम को दिखाता है। सिंगल क्लिक करके वो प्रोग्राम ओपन होता है, इसीलिए आमतौर पर उसका उपयोग किया जाता है। वो एक्टिव प्रोग्राम को हाईलाइट रखता है और उसको हाईलाइट किया जाता है। बाद में नोटिफिकेशन एरिया। द राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट बार इज कलेक्ट द नोटिफिकेशन एरियाज। इट इंक्लूड्स द फीचर्स लाइक क्लॉक्स, नेटवर्क कनेक्टिविटीज़, बैटरीज एंड वॉल्यूम्स। और टेक्स्ट बार के राइट साइड के नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। उसमें क्लॉक, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैटरी और वॉल्यूम होता है। बाद में द पिक बटन्स इज present on the right side of the text bar. Its use is minimize the programs and the view in desktops। पिक बटन के टेक्स्ट बार में राइट साइड होता है, उसका उपयोग प्रोग्राम के डेस्कटॉप में उसका मिनिमाइज़ करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन भी दिए गए हैं। देखो, स्टार्ट बटन, तो स्टार्ट बटन की पिक्चर दी गई है। मिडल सेक्शन, तो हम जो भी विंडो ओपन करते हैं वो दिखाई देता है। और नोटिफिकेशन एरिया, तो नोटिफिकेशन हमारा नेटवर्क चालू है कि नहीं है, हमारी बैटरी कितनी है, वॉल्यूम का दिया होता है और बैटरी कितनी है, वो सब कुछ दिया होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग फाइल एंड फोल्डर्स। फाइल एंड फोल्डर, यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है। जो ये लड़का है वो बैग है, तो वो क्या हुआ, फोल्डर हुआ। और जो बुक से रखते हैं वो क्या हुआ, फाइल हुआ है। यहाँ पे एरो करके भी दिखाई दे रहा है आपको, तो उसके बारे में हम जानते हैं। अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर टुगेदर इज कलेक्ट अ फाइल एंड फोल्डर्स आर लाइक अ पैक दैट स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल and or other folders and subfolders. We can relate folders to school bag which contain file in the form of the books. Thus any work done on the computer is saved in the form of file. A file can be saved, renamed और deleted। एक ही साथ डेटा को कलेक्शन स्टोर करता है, उसको हम फाइल कहा जाता है। फोल्डर वो बैग की तरह होता है। स्कूल बैग में जो होता है उसको फोल्डर कहते हैं, और जो स्कूल बैग में हम जो बुक्स रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में कई कार्य हम करते हैं वो फाइल में सेव किया जाता है। फाइल हम सेव कर सकते हैं, उसका नाम भी बदल सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है, यहाँ पे फाइल है और ये फोल्डर है। बाद में ओपनिंग प्रोग्राम्स और फोल्डर्स, जो भी हमें फोल्डर बनाए हो हम कैसे ओपन करते हैं उसके बारे में लिखा है। डबल क्लिक ऑन द सिलेक्ट आइकॉन्स एंड ओपन इट। आपको यहाँ पे आइकॉन्स दिए गए हैं, उसको आपको क्या करना है, डबल क्लिक करनी है। बाद में राइट क्लिक ऑन द आइकॉन्स इन सिलेक्ट द ओपन ऑप्शन टू ओपन इट। बाद में आपको राइट क्लिक करनी है और ओपन का ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। पीछे का पेज। चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड का चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में लिखा है। और वॉलपेपर्स ऑफ डेस्कटॉप
backgrounds is a digital image use a decorate background. Follow these steps is change the desktop बैकग्राउंड. हमें वॉलपेपर और पीछे का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है उसके बारे में कितने स्टेप हैं उसके बारे में लिखा है. तो फर्स्ट वाला हम स्टेप देखते हैं. राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, सिलेक्ट द पर्सनलाइजेशन ऑप्शन एंड पर्सनलाइजेशन विंडो अपीयरेंस. क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द बैकग्राउंड लिस्ट box and select any option pictures or colors slice low from the list. Select any picture from the choice your picture. Select or click on browser button to get more option of picture from the computer. 5. Click on the drop down arrow choice in fit list पे. The select pictures will be select desktop backgrounds. पहले आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक के में लास्ट वाला ऑप्शन पर्सनलाइजेशन. हम पर्सनलाइजेशन जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक विंडो ओपन होगी और उसमें आपको सेकेंड वाला है और बैकग्राउंड. तो हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो हमें बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे. तो बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, पिक्चर्स, सोल कलर्स एंड स्लाइड. तो हमें पिक्चर सिलेक्ट करनी है. तो हम जैसे ही पिक्चर में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर आ जाएगी और जो भी पिक्चर हमें चाहिए तो वहाँ पे हम पिक्चर लेके बाद में वही पिक्चर हमें चूज़ करनी है और ब्राउज़र में जाके वो पिक्चर लेनी है और बाद में जो भी है उसको चॉइस द फिट बॉक्स करेंगे तो वो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा. बाद में सेटिंग्स द स्क्रीन सेवर्स. When the computer are left idle for the certain periods of times, an image pops up on the computer screen. The image is called screen saver. Is a consolidation increase or maximization performance by the adjusting displays, brightness and others power settings. Follow these steps in the screen saver. स्क्रीन सेवर के कैसे सेटिंग करते हैं उसके बारे में लिखा है. हम पहले स्टेप देखते हैं, बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन ऑप्शन फ्रॉम द डिस्प्लेस लिस्ट. द पर्सनलाइजेशन विंडो विल बी अपीयरेंस. थर्ड वाला, सिलेक्ट द लॉक स्क्रीन ऑप्शन. The left pane scroll down the select screen saver settings. The screen saver settings dialog box appearance. 4 वाला, click on the drop down arrows screen savers. Select and select section and select the screen savers of your choice. Yet time limit और पर नीड. क्लिक ऑन ओके बटन. आपको पहले डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करनी है. आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन पर्सनलाइजेशन आपको क्लिक करना है. पर्सनलाइजेशन हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक विंडो ओपन होगी और उसमें आपको लॉक स्क्रीन को ओपन करना है. तो लॉक स्क्रीन हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तो स्क्रीन सेवर सेटिंग वहाँ पे लास्ट वाला को हमें सिलेक्ट करना है. तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग्स बॉक्स खुलेगा. तो हमें बबल्स वाला चाहिए. यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन है तो यहाँ पे हमें बबल्स वाला चाहिए तो हम यहाँ पे बबल्स वाला क्लिक करेंगे. बाद में ओके करेंगे तो वो सेटिंग हो जाएंगी. बाद में शटडाउन्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर में बहुत सारी विंडोज़ हमें ओपन करते हैं और कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं उसके बारे में लिखा है. टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर इज कलेक्ट शटडाउन्स ऑफ कंप्यूटर्स. फॉलो दिस स्टेप्स. शटडाउन्स ऑफ कंप्यूटर. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन्स. क्लिक ऑन द पावर बटन्स. क्लिक ऑन शटडाउन्स बटन्स. द सिस्टम विल बी टेक ऑफ टाइम ऑफ शटडाउन्स. आपको पहले तो जो भी हमें विंडो ओपन की है उसको हमें क्लोज़ करना है. पहले हमें यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. स्टार्ट बटन पे हम कैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पावर का बटन आता है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, उसमें शट डाउन का ऑप्शन है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो विंडो वो बंद हो जाएगा, वो कंप्यूटर बंद हो जाएगा. हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. अगली वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं. बाय बाय, थैंक यू.